हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बीज गणित, ठीक है ना। तो जो मैथ है हमारी, वो तो जो गणित है हमारा वो तो है बीज गणित, लेकिन क्लास 9th में हम ये चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 के अंदर हमारा बीज गणित का कुछ हिस्सा है, ठीक है ना बच्चों। और चैप्टर 2 जिसका नाम है बच्चों बहुपद पॉलिनोमियल, और बहुपद से ही बीजगणित शुरू नहीं हुआ है बल्कि उससे पहले से ही हुआ है, जो कि हमें प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ाया गया। जैसे कि बच्चों हमें पढ़ाया गया बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद। तो बीजगणितीय व्यंजक पहले पढ़ते हैं और उसके बाद आता है बच्चों नंबर बहुपद का, क्योंकि लिखा हुआ है सामने कि जो बहुपद है वो बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार है। जो बहुपद होता है बच्चों, वो बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार होता है। और मैंने बताया है आपको कि बहुपद क्या होता है और बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजगणितीय व्यंजक है बच्चों अचर गुणा चर की घात परिमेय, और बहुपद है बच्चों चर गुणा अचर गुणा चर की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर, ठीक है ना। हाँ, पूर्ण संख्या का मतलब होता है बच्चों होल नंबर, मतलब कि अचर मतलब कांस्टेंट गुणा वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर बच्चों। और यहां पर है बच्चों कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, ये फर्क होता है। फिर बच्चों मैंने आपको बताया है कि चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर क्या होते हैं, तो बच्चों मैंने आपको बताया है चर और अचर के बारे में। चर और अचर के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया है। अगर हम चर की बात करें तो चर के बारे में मैंने बताया है जिसका मान फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। और अचर वो बताए हैं जिसका मान, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसके लिए मैंने कई कई एग्जाम्पल आपको बताए। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि चर गुणा अचर जो होता है बच्चों वो चर ही आता है। चर गुणा अचर जो बच्चों होता है वो चर ही आता है, ठीक है ना। अब चर के लिए बच्चों मैंने बताया था कि जो चर होता है उसको हम x, y, z इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड ए बी सी। और जो अचर हैं बच्चों आपके सामने, जो अचर हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों अचर। और वास्तविक संख्याओं को बच्चों आप लोग जानते हो कि क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब बच्चों मैं यहां पर कह रहा हूं कि जो हमारे पास एक अचर है, हमारे पास एक अचर है, ठीक है ना। चर गुणा अचर चर होता है। इसी तरह बच्चों अचर गुणा चर भी बच्चों चर होता है। अचर गुणा चर भी बच्चों इसी तरह चर होता है, ठीक है। जैसे 2 गुणा 3 भी 6 है और 3 गुणा 2 भी 6 है, उसी तरह बच्चों। अब बात ये आती है कि मैंने कहा कि हमारे पास एक अचर है, मैंने कहा बच्चों कि हमारे पास एक अचर है। एक सेकंड, मैंने कहा बच्चों कि हमारे पास एक अचर है और उस अचर को मैंने कह दिया बच्चों कि वो है 5, और चर है बच्चों मेरे पास x, ठीक है। तो ये चर हुआ, ये अचर हुआ। अब ये चर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर ये चर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब x की वैल्यू अगर मैं कम से कम लिख दूं तो मैं ये कह रहा हूं कि x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनमें से ही कुछ है, या कोई भी वास्तविक संख्या है। तो जो 5x होगा, अब चर गुणा अचर का मतलब 5x हुआ, 5x हुआ। 5 और x के बीच में रिलेशन क्या है,
मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 5x जो है, x तो बच्चों क्या है, अचर है, सॉरी x तो बच्चों चर है, क्योंकि x चर है तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 0, 2, 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू ये भी हो सकती है क्या, माइनस का 1, कॉमा माइनस का 2, कॉमा माइनस का 3, ये भी x की वैल्यू हो सकती है। या x की वैल्यू कोई ये भी हो सकती है, या x की वैल्यू कोई ये भी हो सकती है √2, कॉमा √3, या x की वैल्यू ये भी हो सकती है 2/3। इस तरह से x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों। अगर ये बात आपकी समझ में आई कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि 5x भी अपनी वैल्यू बदल देगा। ठीक है, x की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, x का मान इनमें से कुछ भी है, इसीलिए तो ये वेरिएबल है। x का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, इसीलिए तो x क्या है, चर है, वेरिएबल है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वेरी कर रहा है, बदलता रहता है। x की वैल्यू कभी 0 हो जाती है, कभी 1 हो जाती है, कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, कभी -1 हो जाती है, कभी -2 हो जाती है, कभी -3 हो जाती है। x की वैल्यू बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए हमने बोला कि x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू डिपेंडेबल है, बदल जाती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि x जो है वो चर है। अब बात ये आती है कि 5x को भी हम चर ही कह रहे हैं, क्योंकि अचर गुणा चर को हमने चर बताया है, अचर गुणा चर को हमने चर बताया, मतलब 5x ये क्या है, अचर, और ये क्या है, चर। अचर और चर का गुणा होगा तो चर आएगा, इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। अब देखते हैं कि कैसे वेरिएबल है। तो देखो 5, अगर बच्चों, अगर मैं क्या करूं, यहां पर x की वैल्यू 1 ले लूं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, तो 5x क्या होगा, तो बच्चों 5x क्या होगा, 5 × 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके सामने 5, मतलब 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, 5x की वैल्यू 5 हो गई। और अगर बच्चों हम लोग x की जगह 2 लिख दें, अगर बच्चों हम लोग x की जगह 2 लिख दें, तो फिर 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें ये सोचना है। तो फिर 5x की वैल्यू होगी 5 × 2 = 10, मतलब अभी 5x की वैल्यू 5 थी और अब 5x की वैल्यू 10 हो गई। अभी 5x की वैल्यू 5 थी, अब 5x की वैल्यू 10 हो गई। तो 5x की वैल्यू, 5x की जो वैल्यू है ये इस x के मान पर निर्भर करती है। 5x की जो वैल्यू है वो इस 5x का जो मान है वो इस x के मान पर निर्भर करता है। और इस x के मान तो अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, चर है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब फिर 5x की जो मान होगा, 5x का मान भी ऐसे ही चर होगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 10 आ जाएगा, कभी -5 आ जाएगा, कभी -10 आ जाएगा, कभी 7/2 आ जाएगा। इस तरह से 5x की वैल्यू भी बदलती रहेगी। इसलिए हम बच्चों कहेंगे कि 5x जो हमारे पास है वो चर है, मतलब इसलिए हम कहेंगे कि अचर गुणा चर जो होता है वो बच्चों चर होता है। तो बच्चों ये बात समझ में आई होगी कि चर गुणा अचर, चर का गुणा अचर से या अचर का गुणा चर से करने से चर क्यों और किस प्रकार प्राप्त होता है, मैंने आपको ये बात भी बता दी। अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणित में जोड़ घटाना। तो बच्चों हमारा टॉपिक जो चल रहा था या जो हम पढ़ रहे थे वो था बीजगणित में जोड़ और घटाना, कि बीजगणित में जोड़ घटाना कैसे होता है और क्या करना है। अब हमने आपको बच्चों एक बात बताई थी कि समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं और असमान पद आपस में जुड़वा घट नहीं सकते। सबसे पहली बात कि समान पद होते क्या हैं, तो समान पद वो पद जिनकी इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो वो समान पद लाइक टर्म कहे जाते हैं। वो पद जिनका इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो वो समान पद यानी लाइक टर्म कहे जाते हैं। और अगर समझ नहीं आया हो तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखें मेरी, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि समान पद क्या होते हैं और मैंने समझाए हैं। और समान पद को मैंने क्या बताया है, छांटना भी सिखाया है कि समान पद हम कैसे ढूंढें, समान पद कैसे ढूंढते हैं ये भी बताया है। अच्छा, अब बात आती है बीजगणित में जोड़ घटाना, ठीक है ना, देखते हैं। तो बीजगणित में जोड़ घटाने के लिए बच्चों हम बात क्या समझेंगे, अभी मैं एक चीज
समान पद आपस में जुड़ घट जाते हैं। समान पद आपस में जुड़ घट जाते हैं बच्चों। अब बात आती है, सबसे पहले तो वही ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि समान पद होते ही क्या हैं, ठीक है ना। और फिर मैं बीजगणित के जोड़ घटाने को दो तरीके से आपको बता चुका हूं। आप ये भी चीज प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास सवाल आ रहा है, तो सवाल है बच्चों हमारे सामने 6a, 3a और 9ab को जोड़ो। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। मैंने आपको बताया था इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे 6a ब्रैकेट में कोष्टक में, फिर हम लिखेंगे प्लस 3a, फिर हम इसको भी ब्रैकेट में लिखें, फिर हम लिखेंगे प्लस 9ab, ठीक है, और इसे भी ब्रैकेट में लिखें। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि अब हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो 3a लिखा हुआ है, ये 3a का है, प्लस का या माइनस का। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि ये प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं था। और इसी तरह बच्चों ये जो आपके सामने 6a लिखा हुआ है, अगर मैं पूछूं कि ये 6a काय का है तो आप कहेंगे कि ये 6a है प्लस का। इसी तरह बच्चों 9ab में मैं पूछूं 9ab प्लस का है या माइनस का है, तो आप यहां देखेंगे यहां पे और कहेंगे कि ये भी है बच्चों प्लस का। अब ब्रैकेट के बाहर देखें, ब्रैकेट के बाहर यहां पे कोई साइन नहीं है तो हम कहेंगे यहां पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। और यहाँ ब्रैकेट के बाहर तुम्हें दिख ही रहा है कि प्लस है, और यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर आप लोगों को बच्चों दिख ही रहा है कि क्या है, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं बच्चों हम इसमें आगे क्या करने वाले हैं। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर जब हम ब्रैकेट हटाते हैं, अब हमें ब्रैकेट हटाने हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उस चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह में गुणा करेंगे। ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह में गुणा कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले चिन्ह का ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह में गुणा कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 6a। फिर बच्चों यहाँ पर और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट खोलने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, जैसा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वैसा ही हम लिख दिया करेंगे। प्लस 3a प्लस 9ab। अब देखेंगे बच्चों कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं। तो बच्चों आप लोग गौर करिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है जो कि है a, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है जो कि a है, दिख रहा है, और पावर भी बच्चों सेम है जो कि है 1, पावर भी बच्चों सेम है जो कि है 1। लेकिन यहाँ पर बच्चों इंग्लिश का अल्फ़ाबेट a के साथ साथ b भी है, a भी है। यहाँ पर जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वो a भी है, मतलब कि जो चर है a भी है, ठीक है ना, हाँ a भी चर है पूरा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए, अगर ए बी है तो ए बी ही हो तो वो लाइक टर्म होगा। 9ab के लिए अगर मैं ये कहूँ कि 9ab का लाइक टर्म बताओ तो 9ab का लाइक टर्म आप 7ab कह सकते हैं, क्योंकि अब देखो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट सेम है, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों समान पद हैं, लाइक टर्म हैं, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ये हटाते हैं, बात समझ आई। इसका मतलब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों समान पद हैं। और बच्चों मैंने बताया था कि समान पद आपस में जुड़ व घट सकते हैं, तो हम इन्हें जोड़ व घटा सकते हैं। तो बच्चों देखो 6a और 3a, आपके पास 6a था, आपके पास 3a आ गया, तो आपके पास कितना हो गया, आपके पास हो गया 9a, आपके पास हो गया 9a प्लस बच्चों। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लिख दें 9ab। अब बच्चों गलती से भी ये मत लिख देना, आप कहें कि 9a और 9ab को हम जोड़ देंगे, आपके दिमाग में आएगा कि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a की पावर 1, a की पावर 1, तो लाइक टर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ a है और यहाँ पर ab है, तो ये दोनों समान पद नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इसका फिर आंसर बच्चों यही हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये जोड़ जाड़ के बच्चों यही आ गया 9a प्लस 9ab।
तो आपको बात ये समझ में आई होगी बच्चों। तो बच्चों बीज गणित में जोड़वा घटाने, तो बीज गणित के जोड़वा घटाने किस बात पर निर्भर करेंगे कि समान पद आपस में जुड़ व घट सकते हैं, असमान पद आपस में जुड़ व घट नहीं सकते। बस यही बात है बच्चों, इसमें मेन बात बच्चों बस यही है, इतनी है। ठीक है ना बच्चों। बस अब देखते हैं, सवाल लेते हैं बच्चों। हम लोग, हमारे सामने सवाल है, क्वेश्चन है बच्चों, थ्री पी और 4Q और 3P और 4Q और 9Q को जोड़ो, माने ऐड करो। ठीक है, 3Q और 4Q और 9Q को जोड़ो, मतलब कि हमें ऐड करना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और मैं आपको बता रहा हूँ लिखने का तरीका। तो ये हमने इक्वल का निशान ज़रूर लगाना है, फिर हमें लिखना है 3P, फिर ब्रैकेट, फिर हमें लिखना है 4Q, फिर ब्रैकेट कोष्टक में बंद, प्लस 9Q कोष्टक में बंद। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपसे ये पूछूं कि 3P बताओ किसका है, प्लस का है या माइनस का है। 3P किसका है, प्लस का है या माइनस का है। तो आप कहेंगे कि 3P प्लस का है। मैं ऐसे ही आपसे 4Q पूछूं किसका है, प्लस का या माइनस का, तो आप कहेंगे प्लस का है। यहां पर भी आप कहेंगे प्लस का है, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो फिर प्लस है फिर वहां पर। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर मैं कहूं कि यहां ब्रैकेट के बाहर क्या है तो प्लस है, यहां ब्रैकेट के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे यहां भी प्लस है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब बच्चों बात आती है इसको जोड़ने की, ऐड करने की। तो क्या करेंगे बच्चों, बाहर मैंने आपसे कहा था कि अब हमें कोष्टक हटाने होते हैं, फिर ब्रैकेट हमें हटाने होते हैं। और अब ब्रैकेट हटाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा का तैसा लिख दो बस, 3P प्लस 4Q प्लस 9Q। अब बच्चों हम यहां पर देखेंगे कि समान पद कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये देखो, ये और ये दोनों हैं बच्चों समान पद, लाइक टर्म है बच्चों, ये दोनों हैं समान पद यानी कि लाइक टर्म। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे सामने, कितना हो जाएगा देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारे सामने 3P, तो बच्चों ऐसा ही रहेगा, प्लस 4Q और 9Q बच्चों हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13Q। अब बच्चों इन दोनों को अब इससे आगे बच्चों हम जोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। देखो बच्चों बात समझो, यहां पर अगर मैं ये कहूं तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस बीजगणितीय व्यंजक कह दो या इसको कह दो बहुपद, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही है। ये इस बीजगणितीय व्यंजक में हमें लग रहा है कि कितने पद हैं, 3 पद हैं, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सरल किया, तो बच्चों हमें आया हमारे सामने कितना पद, हमारे सामने आया बीजगणितीय व्यंजक के अंदर सिर्फ 2 पद। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब तुम और जोड़ दो और इसमें 1 पद बना दो, इसमें जोड़ दो और ये अब 1 पद बन जाए, ऐसा बच्चों अब नहीं हो सकता। अब ये जुड़वा घट नहीं सकते, क्योंकि बच्चों ये असमान पद हैं, असमान पद आपस में जुड़वा घट नहीं सकते। ये जो रेड वाला लिखा हुआ असमान पद आपस में जुड़वा घट नहीं सकते, और ये जो ब्लैक वाला लिखा हुआ है समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से कराता हूं, और हम इस वाली लाइन से देखेंगे, इस वाली लाइन से। ये ध्यान रखें कि इस वाली लाइन को मैं यहां लिख देता हूं, आपके सामने लिख रहा हूं 3P प्लस 4Q प्लस 9Q। मैं बच्चों आपसे ये कहूं कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई चीज है जो यहां भी हो और यहां भी हो, नहीं है। लेकिन अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे कि हाँ कॉमन है।
हाँ कॉमन है, आप कहेंगे हाँ कॉमन है। हाँ यहाँ पर इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में, प्लस के इधर और इधर दोनों टर्म में, इधर इन दोनों टर्म में क्या है कि Q सेम है, Q सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, Q को हम बाहर ले सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा के Q को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि Q हो गया बच्चों कॉमन। तो यहाँ बचा बच्चों 4 + 9। अब बच्चों ये 3p है आपके सामने और ये Q है आपके सामने, और ये बच्चों सॉल्व हो गए। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखें कि अगर कोई नंबर है और उसके बाद कोई ब्रैकेट लिखा हुआ है x + 3, तो ये बात भी बच्चों ध्यान रखेंगे कि 2 के और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, 2 के और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है बच्चों। ये 2 है और ये ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में बच्चों कोई साइन है नहीं है, नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है। कौन है फिर यहाँ पर, यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई है, फिर तो ये तो बच्चों होता ही है, ठीक है ना, ये तो होता ही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह से बच्चों ये Q लिखा है और ये ब्रैकेट आ रहा है, और ब्रैकेट में आ रहा है बच्चों कितना, ब्रैकेट में आ रहा है 13, और मैंने बताया इन दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। और मल्टीप्लाई में बच्चों आप एक बात जानते हैं कि 3 × 2 लिख दो या 2 × 3 लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बच्चों मैं आपसे ये कहूँ कि 13 × Q लिख दो या Q × 13 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 3p प्लस ये हो गया Q × 13, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 × Q, 13 × Q, और अब हम इसको लिख सकते हैं 3p + 13Q। तो बच्चों ये, ठीक है ना, एक तरीका हमारे पास ये है और एक तरीका हमारे पास ये है, ये 2 तरीके हमारे पास हैं बच्चों। इस तरह से हम बीजगणित के जोड़ घटाने कर सकते हैं। बीजगणित के अंदर हम क्या कहते हैं, अगर हमारे सामने 2x लिखा है या 5 लिखा है या 7y लिखा है, हम इनको कहते हैं कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। तो बीजगणित में बच्चों हमें इन्हीं पदों को इन्हीं टर्म्स को हमें जोड़ना व घटाना होता है। तो रूल हमें पता होना चाहिए, हम जोड़ व घटा लेंगे, ठीक है। रूल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे मेन हमें पता होना चाहिए कि लाइक टर्म क्या होते हैं, समान पद क्या होते हैं, क्योंकि लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए। अब बच्चों हमारे सामने ये क्वेश्चन है, 5ab और 4ba और 6b को जोड़ो, मतलब कि ऐड हमें करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आप जानते हो बच्चों, हमें सॉल्यूशन लिखना है, इक्वल का निशान लगाना है, फिर हमें लिखना है 5ab और ब्रैकेट का यूज करें प्लस 4ba, ब्रैकेट का यूज किया, प्लस 6b और ये हमने ब्रैकेट का यूज किया, ठीक है ना। हाँ, अभी हम किसको जोड़ रहे हैं, बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ रहे हैं, जिनमें बच्चों क्या है, प्रत्येक बीजगणितीय व्यंजक एक पद वाला है। इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं, 1। इस बीजगणितीय व्यंजक में कितना पद है, 1। इस बीजगणितीय व्यंजक में कितना पद है, 1। तो एक एक पद वाले बीजगणितीय व्यंजकों को हम जोड़ रहे हैं। तो कभी आंसर 2 पद में आ जाता है, कभी आंसर 1 पद में आ जाता है और कभी आंसर 3 पद में आता है। तो बच्चों यहां पर देखेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम सीधा 5ab प्लस 4ba प्लस 6b लिख देंगे। अब बच्चों हम इसमें देखेंगे लाइक टर्म, क्या बच्चों ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म है बच्चों। देखो यहां पर देखेंगे 5a और a दोनों जगह सेम। मैं आपसे कह रहा हूं 3 × 2 और 2 × 3 बच्चों एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। इसी तरह बच्चों AB और BA भी एक ही बात होती है, क्योंकि AB का मतलब होता है A × B और BA का मतलब होता है B × A। तो ये बच्चों ये भी एक ही बात होती है, ठीक है ना। AB और BA दोनों एक ही बात होती है। इस तरह से बच्चों ये और ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म हो गए, समान पद हो गए। और ये हो जाएगा बच्चों 5ab आपके पास थी और 4ab और आ गई, 5ab आपके पास थी, 4ab और आ गई, तो आपके पास टोटल हो गई 9ab। टोटल आपके पास 9ab हो गया, प्लस बच्चों 6b ये लिखा हुआ है।
अब बच्चों आप बताओ, क्या इसको और इसको ऐड अब ऐड कर सकते हैं, अब जोड़ सकते हैं? अब बच्चों ये लाइक टर्म नहीं है, अब बच्चों ये समान पद नहीं है। अब कहीं ये समान पद है? हाँ, 9ab और 6b क्या है? दोनों के दोनों समान पद नहीं है, बल्कि ये दोनों आपस में असमान हैं। आपस में बच्चों कैसे हैं? असमान हैं। आपस में बच्चों ये दोनों कैसे हैं? असमान हैं। ठीक है ना? वजह क्या है? क्योंकि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। यहाँ पर बी और बी तो सेम है, लेकिन ए यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, अब ये दोनों लाइक टर्म है, बट अभी ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, अब ये समान पद नहीं है। और असमान पद आपस में जुड़ते घटते नहीं हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि आपके पास 2 कुत्ते हैं, आपके पास 2 कुत्ते हैं और आपके घर में 3 बिल्ली और आ जाएं, आपके घर में 3 बिल्ली और आ जाएं, मैं आपसे कहूं कि अब जोड़ के बताओ कि आपके घर पे कितने कुत्ते हो गए, तो जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं आपसे कहूं आपके घर में 2 कुत्ते थे, आपके घर में 3 बिल्ली और आ गई, अब जोड़ के बताओ कि आपके घर में कितने कुत्ते हो गए, तो आप कहेंगे कैसे बता दें जोड़ के, ये तो नहीं जोड़ सकते। तो लेकिन अगर आपके घर में 2 कुत्ते हैं और आपके घर में 3 कुत्ते और आ गए, तो आपके घर में कितने कुत्ते हो गए? आपके घर में हो गए 5 कुत्ते। तो बच्चों यहां पर हम 2 कुत्ते और 3 कुत्ते ये ऐड करके तो हम कह सकते हैं कि 5 कुत्ते हो गए। ये तो बच्चों हम ऐड करके कह सकते हैं कि 5 कुत्ते हो गए। हाँ, तो बात आपकी समझ में आ रही है। इसी तरह बार बार आप भी लिंक कर लिया करो इसी एग्जाम्पल से कि कौन ऐड हो सकता है और कौन ऐड नहीं हो सकता, कौन जुड़ सकते हैं और कौन नहीं जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। अब बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि 50 PQ और 30 PQ और 10 QR को जोड़ो। तो बच्चों हम क्या करेंगे? वही हमारा पुराना वाला काम। ठीक है, क्या करेंगे? इक्वल का निशान लगाएंगे, 50 PQ, ठीक है, प्लस 30 PQ प्लस 10 QR प्लस 10 QR। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट हटाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, और यहाँ प्लस है और ये प्लस दिख ही रहा है, और ये भी बच्चों प्लस है। बच्चों मैंने आपको एक बात तो ये बताई है कि ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट कैसे हटाते हैं, ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, ब्रैकेट कैसे हटाते हैं। मैंने आपको ये बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले हर एक साइन में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस ब्रैकेट के बाहर जो साइन है इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इस ब्रैकेट वाले साइन का इस वाले साइन में मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। फिर मैंने दूसरी बात आपको ये भी बताई है कि अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस हुआ करे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जैसा ब्रैकेट के अंदर है वैसे ही नोट करते चले चलो। जैसा ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस का 50 PQ है तो हमने लिख दिया प्लस का 50 PQ, फिर प्लस और ये प्लस का 30 PQ है तो हमने लिख दिया प्लस का 30 PQ, फिर प्लस ये ब्रैकेट के अंदर क्या था? प्लस का 10 QR तो हमने लिख दिया प्लस का 10 QR। चाहे मल्टीप्लाई से सोच लें बात को, चाहे ऐसे समझ लें बात को। अब बच्चों आप लोग बताएं देखकर कि कौन कौन समान पद है। अब आप लोग जरा बताएंगे देख के कौन कौन समान पद है। तो देखो बच्चों PQ और बच्चों देखो PQ, तो ये दोनों कैसे हो गए? समान पद हो गए। तो बच्चों इन दोनों को हम ऐड करके कर देंगे कितना? इन दोनों को ऐड कर देंगे 70 PQ प्लस 10 QR। अब बच्चों ये दोनों समान पद नहीं हैं, अब इससे आगे इनका जोड़ नहीं हो सकता। तो हमने 3 बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ा। हमने क्या किया? 3 बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ा, या हम ये कहते हैं कि 3 बहुपद को जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो व्यंजक हैं वो बहुपद भी हैं, है ना बच्चों? हाँ, तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 बीजगणितीय व्यंजक को, या हम कहें कि 3 बहुपद को हमने जोड़ा। ठीक है ना? तो जो 3 बीजगणितीय व्यंजक थे, एक बीजगणितीय व्यंजक क्या था? एक बीजगणितीय व्यंजक था 50 PQ, दूसरा बीजगणितीय व्यंजक था 30 PQ और एक बीजगणितीय व्यंजक था 10 QR। अब बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में, इस वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? तो आप कहोगे एक। इस वाले पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? तो आप कहोगे एक। इस वाले बहुपद में कितने पद हैं? तो आप कहोगे एक। इस वाले बहुपद में कितने पद? एक। इस वाले बहुपद में कितने पद? एक। अब इन 3 बहुपदों को हमने जोड़ा तो जो आंसर आया वो कैसा आ गया? वो 2 पद आया। आंसर में कितने पद आए? 2 पद। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन में तीनों बहुपद में कितने पद थे? एक एक पद था। आंसर में जो हमारा बहुपद आया उसमें कितने पद हो गए? उसमें बच्चों 2 पद हो गए।
उसमें बच्चों कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों ये है आपके सामने क्वेश्चन कि माइनस का 2y और माइनस का y और माइनस का 3y इनको हमें ऐड करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, वही हमारा पुराना काम, इक्वल का निशान, -2y ब्रैकेट ऐड करना है किसको, माइनस के y को, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर हमें ऐड करना है किसको, माइनस के 3y को। हमें ये और ये और ये इन 3 को हमें ऐड करना था। तो हमने तीनों को लिखा और तीनों के बीच में प्लस लगा दिया। हमने तीनों को लिखा और तीनों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, क्योंकि हमें ऐड करना था। अब बच्चों बात ये आती है कि जो इस ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है, प्लस। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस। अब इस प्लस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस प्लस का इसमें मल्टीप्लाई होगा इस वाले साइन में, और इस प्लस का मल्टीप्लाई इस वाले साइन में होगा। तो आप लोग जानते हैं, मैंने आपको क्या बताया है कि प्लस गुणा प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस। प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस। माइनस गुणा माइनस क्या होता है बच्चों, ये भी प्लस। लेकिन प्लस गुणा माइनस ये क्या हो जाता है बच्चों, माइनस। माइनस गुणा प्लस ये क्या हो जाता है बच्चों, ये भी माइनस, ठीक है ना। अब देखोगे बच्चों, तो प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस, माइनस ही होता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस गुणा माइनस, माइनस और 2y, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का y, और फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और लिख देंगे 3y, ठीक है ना। अब वो बात भी देखें जरा, मैंने आपसे क्या बोला था कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो अंदर लिखा हुआ है वही लिख दो। जो अंदर लिखा हुआ है वही लिख दिया, जो अंदर लिखा हुआ है वही लिख दिया, जो अंदर लिखा हुआ है वही लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, ये बात समझ में आई। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 3 कभी इस तरह से लिखा आपको दिख जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ऐड तो करना है लेकिन साइन माइनस का लगाना है। आपको ऐड करना है, यहाँ पर 5 कर देना है, ऐड करके तीनों तो ऐड करके जोड़ के 5 तो कर देना है, लेकिन साइन माइनस का लगाना है। इसी तरह बच्चों अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ूं, ऐड करूं, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 और यहाँ पर है 1, तो माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो गया, 3, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस का 2y और माइनस का 1y कितना हो जाएगा, माइनस का 3y, और ये y बच्चों माइनस का 3y आपके सामने ये वाला आ गया। अब इस माइनस 3y और ये माइनस 3y, क्योंकि तीनों ही समान पद हैं, तीनों पद ही आपस में समान है, तो बच्चों अब हम इन दोनों को, इनको ऐड करेंगे। अब बच्चों हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि माइनस का 3 माइनस का 3 क्या हो जाता है बच्चों, माइनस को माइनस माइनस के ऐड कर देते हैं, दोनों माइनस के हैं तो बच्चों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो -3 ऐड करके बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस का ही साइन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्लस का साइन लगाएं, माइनस का ही साइन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 6y। तो बच्चों हमारे सामने ये आ गया माइनस का 6y। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया होगा, उम्मीद तो मुझे यही है आप लोग से कि आप लोग की समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों अब आपके सामने है माइनस का 3b और माइनस के b को जोड़ो। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ और लिख के दिखा दूं कि प्लस और फिर प्लस होगा, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। और साइन हमें प्लस का लगाना होगा। और अगर बच्चों माइनस कॉमा माइनस होगा, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ भी ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, और साइन माइनस का लगाना होगा। और अगर बच्चों प्लस कॉमा माइनस होगा, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, मतलब हमें घटाना होगा बच्चों। सब्ट्रैक्ट का मतलब बच्चों घटाना होगा, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, ठीक है। हाँ, एक सेकंड। तो ये है बच्चों कि प्लस और फिर प्लस, तो बच्चों ऐड करना है और साइन प्लस का लगा देना है। फिर माइनस और माइनस, तो फिर बच्चों ऐड करना है और साइन बच्चों माइनस का लगा देना है। और प्लस माइनस, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बड़े नंबर का, ठीक है। साइन का किसका लगाएंगे, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे बच्चों, बड़े नंबर का। अब माइनस और प्लस होगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन लगाएंगे बच्चों बड़े नंबर का। साइन मतलब चिन्ह बच्चों हमें बड़े नंबर का लगाना होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो बच्चों हम इक्वल का निशान लगाएंगे, माइनस का
3b लिखेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और लिखेंगे बच्चों माइनस का 3b और ब्रैकेट का यूज करो इस तरह से। फिर प्लस करना है, प्लस किसको करना है, किसको प्लस तो करना है लेकिन किसको करना है, जिसको करना है वो खुद में माइनस का है, तो हमें फिर माइनस का b लिखना होगा। जिसको प्लस करना है वो खुद में माइनस का है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर प्लस होता है और ये अब सारी चीजें कंप्लीट है। तो बच्चों यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर जो साइन है उस वाले साइन का अंदर वाले साइन में मल्टीप्लाई करते चलो। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो कर लो बच्चों। प्लस इंटू माइनस, तो अब इंटू वाले देखने हैं, ये ग्रीन वाले इंटू हैं, ठीक है ना। और ये बच्चों ऐड सब्ट्रैक्ट हैं, ये वाले ऐड सब्ट्रैक्ट हैं, ये वाले रूल ऐड सब्ट्रैक्ट के हैं, ये वाले रूल किसके हैं, मल्टीप्लाई के हैं बच्चों। तो मल्टीप्लाई करना है हमें, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है माइनस, तो हमने यहाँ लगा दिया बच्चों माइनस, माइनस लगा दिया। और बच्चों हम लिख देंगे 3b, क्या लिख देंगे बच्चों 3b, ये हमने माइनस लगा के लिख दिया 3b। अब बच्चों देखो प्लस का गुणा माइनस से, तो प्लस का गुणा माइनस से तो बच्चों क्या आता है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आता है माइनस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों माइनस का b। अब बच्चों हम कौन सा रूल देखेंगे, अब हम यहाँ देखें या फिर यहाँ देखें, अब हम बच्चों यहाँ देखेंगे। यहाँ पर बच्चों देखो क्या हो रहा है, माइनस और फिर माइनस, माइनस और फिर माइनस, क्या करना है बच्चों ऐड करना है, क्या करना है बच्चों ऐड। तो 3b में एक b ऐड करना है। यहाँ बच्चों 1 लिखा होता है, लिखो या मत लिखो यहाँ पे 1 लिखा होता है। तो 3b में एक b को जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ठीक है 3b में एक b को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं माइनस का 3 माइनस का 1, तो ऐड करोगे तो माइनस का 4 और पीछे b लगा हुआ है तो चिपका देंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा माइनस का 3 और माइनस का b। अब ये लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को हमें b तो चिपका ही देनी है, ठीक है, b तो जो लिखा है वो लिखा, हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है आगे वाले नंबर के साथ। ऐड सब्ट्रैक्ट हमें किसके साथ करना है, जोड़ घटाना हमें आगे वाले नंबर के साथ, डिजिट के साथ करना है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ, ठीक है। मतलब हम ये कहें कि हमें अचर को जोड़ घटाना करना है, अचर का कांस्टेंट का हमें जोड़ घटाना करना है, कांस्टेंट का करना है जोड़ घटाना, वेरिएबल को हमें एक बार वैसे ही लिख देना होगा। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 4, और हम समझ रहे हैं कि माइनस और माइनस ऐड करते हैं तो माइनस और माइनस ऐड होता है लेकिन साइन लगाते हैं बच्चों माइनस का, और ये बच्चों पीछे हमने b को लगा दिया, चिपका दिया। समझ में आ रहा है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि वीडियो में पॉज कर करके हर एक क्वेश्चन नोटबुक पर उतार के खुद से करने की कोशिश करके फिर वीडियो को प्ले करके देख लेना है उसको, ठीक है ना, कि किस तरह से हो रहा है। और गलती, जब तक हम गलती करेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं, गलती करेंगे फिर गलती को पहचानेंगे कि ये गलती की है और फिर वो गलती हमें दोहरानी नहीं है। इस तरह से हम पूरी मैथ सीख जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो खुद से करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब हम लोग, ठीक है। हम लेते हैं 5b और माइनस 4b और बच्चों माइनस का 10b को जोड़ो, इन्हें हमें जोड़ना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे और 5b के साथ जोड़ना है, किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, जिसको जोड़ना है वो खुद में माइनस का है, माइनस का 4b, इसे जोड़ना है इसे, इसीलिए तो ब्रैकेट का यूज करना पड़ रहा है। हाँ, तो ब्रैकेट का यूज बहुत जरूरी है इसलिए करना पड़ रहा है। फिर हमें और किसको जोड़ना है, और जोड़ना है तो हमने जोड़ का निशान लगा दिया, और जोड़ना है बच्चों किसको, माइनस के 10b को। जिसको जोड़ना है वो कभी कभी खुद में माइनस का ही होता है, तो इसीलिए ब्रैकेट का यूज करने से गलती नहीं होती है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का यूज किया हमने, ब्रैकेट लगाए और हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। हाँ, एडिशन का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, अभी ये कह सकते हैं। अब बच्चों हमें से ऐड करें, तो अब बच्चों हमें करना क्या होगा, यहाँ पे सारे ब्रैकेट हटाने हैं। ब्रैकेट हटाने के लिए बच्चों याद रहे कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी बच्चों प्लस है, ठीक है। लगाना नहीं होता, शुरुआत में जब हम सीख रहे हैं तो लगा के कर लो, बाद में फिर हमें ये लगाने नहीं होते, जहाँ है वहाँ तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्लस है, कौन सा साइन कहाँ है ये हमें पता हो जाता है फिर धीरे धीरे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो कहने का मतलब समझ में आ रही बात। अब देखें बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बच्चों 5b प्लस का, और यहाँ पर जब हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, देख लेंगे इधर प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो माइनस का 4b। यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस तो माइनस का 10b, माइनस का 10b बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि ये तीनों आपस में लाइक टर्म है, लेकिन कहाँ ऐड करना है कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है ये समझना है।
ये देखो प्लस का 5 माइनस का 4, ठीक है ना। 5b में से 4b सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 5b में से 4b जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हमारे पास एक b बचेगा। कितना बचेगा? एक b। एक लिखो या मत लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब बच्चों बात ये आती है कि हम साइन क्या लगाएं। सब्ट्रैक्ट तो हमने कर दिया, अब हम साइन क्या लगाएं। अब देखो बच्चों इसमें 5b में और 4b में, 5 में और 4 में देख लो, 5 में और 4 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। तो 5b मतलब 5 का साइन क्या था? प्लस था, तो ये प्लस का आएगा बच्चों। लिखो या मत लिखो, प्लस को लिखो या मत लिखो, प्लस आएगा। अब बचा बच्चों माइनस का 10b। अब बच्चों हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना है ये 1b में से, 1b में से 10b को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, 10b में से एक भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से एक गया तो बच्चों बचा कितना? 9, और b हम लगा देंगे। अब बच्चों बात आती है साइन कौन सा लगाएं। तो देखो 10 में और 1 में कौन बड़ा है? ठीक है, अब इस 1 का साइन प्लस है, इस 10 का साइन माइनस है। अब 10 में और 1 में कौन बड़ा है? तो 10 में और 1 में बच्चों 10 बड़ा है। और 10 का साइन क्या है? 10 का चिन्ह क्या है? तो 10 का चिन्ह है बच्चों माइनस। तो यहां पर बच्चों हम लोग माइनस लगा देंगे इस तरह से, ठीक है ना। ये गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। ये दो अलग अलग बातें होती हैं जो बच्चे आपस में मिक्सअप कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं इन दो अलग अलग बातों को, इन दो अलग अलग बातों को बच्चे मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये गलती हमें नहीं करनी है। बचना बचना है, बचना बचना है बच्चों। सवाल आ गया, माइनस का 2c, माइनस का c, माइनस का 5c। अब बच्चों हमें इसे जोड़ना है, उसने बोला है जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे बच्चों। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे करें, कैसे करें? तो बच्चों देखो हम लिखेंगे माइनस का 2c ब्रैकेट में, बराबर का निशान जरूर लगाएं, ठीक है, हाँ। फिर लिखेंगे बच्चों प्लस, जोड़ना है किसको? माइनस के c को, जोड़ना है बच्चों किसे? माइनस के c को। फिर बच्चों हम प्लस करना है हमें, फिर जोड़ना है, किसको जोड़ना है? माइनस के 5c को। अब ब्रैकेट हटा लोगे, यहाँ माइनस का 2c, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन अगर प्लस का होगा तो हमें अंदर वाली कहानी लिखनी है बस। माइनस का c लिख दो, फिर ये प्लस है, हमें अंदर वाला लिखना है। बाहर प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाली जो चीज़ है वही लिख दो, माइनस का 5c। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 2c माइनस का 1c, माइनस का 2c माइनस का 2 माइनस का 1, क्या हो जाता है बच्चों? ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है माइनस माइनस को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। माइनस माइनस को क्या कर देते हैं बच्चों? हम जोड़ देते हैं, जोड़। तो बच्चों जोड़ के आ गया ये कितना? 3। अब बात आती है कि साइन कौन सा लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस, प्लस लगाएं या माइनस। तो बच्चों हम जोड़ देते हैं लेकिन साइन लगाते हैं माइनस का। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 3c, ये हो गया बच्चों आपके सामने माइनस का 3c, और ये आ गया माइनस का 5c। अब बच्चों अगेन वही बात है कि है तो ये समान पद है तो जुड़वा घट तो सकते हैं। अब बात आती है कि माइनस और माइनस क्या कर दें? माइनस और माइनस क्या कर दें? ऐड कर दें, साइन लगा दें माइनस का। तो 5 और 3 8c, अब साइन लगा देंगे बच्चों माइनस का, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों सरल करो या सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन करो या इवेल्युएट का मतलब फुल एंड फाइनल मान बता दो, वैल्यू बता दो इसका कि आंसर हमारा लास्ट स्टेज पर आके क्या आएगा वो मान बता दो। तो बच्चों सवाल हमारे सामने है, क्वेश्चन है हमारे सामने 6a माइनस 5a माइनस 2a। अब बच्चों हमें इसको करना है सॉल्यूशन करना है। तो हम लिख दिया हमने सॉल्यूशन, इक्वल का निशान 6a माइनस a माइनस 5a माइनस 2a। हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब बच्चों हमें ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है ना। वो और ये क्या था, उसमें ये था बच्चों कि 6a एक बीजगणितीय व्यंजक था और माइनस a एक बीजगणितीय व्यंजक था, दोनों अलग अलग थे। और इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं? एक पद है। इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं? एक पद है। ऐसा था। अब वो हमें ऐड करने थे, वो अलग अलग दिए थे, वो हमें ऐड करने थे। यहाँ पर हमें पूरा एक आपको क्या दे दिया है? एक आपको दे दिया है
बीजगणितीय व्यंजक या हम बहुपद कहते हैं। एक हमें बहुपद दे दिया है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अगर इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम अलग अलग, दो अलग अलग या तीन अलग अलग पदों को जोड़ें, या फिर हम उसको जोड़ें, क्या कहते हैं, बीजगणितीय व्यंजक को जोड़ें, या फिर बच्चों हम बहुपद को जोड़ें। अगर हम अलग अलग दो या तीन या चार जितने भी हैं अलग अलग बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ें, या फिर बच्चों हम बहुपदों को जोड़ें, या बच्चों हम पदों को जोड़ें, तो जब वो अलग अलग होते हैं और जब हमें उन्हें जोड़ना होता है तो बच्चों हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बच्चों ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक है। अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अब कुछ बच्चों की दिक्कत मैंने देखी है पढ़ाते टाइम कि वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी वो इसको ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, 6a, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस, ऐसा करके बच्चों को लिखना शुरू कर देते हैं। बेफालतू में ब्रैकेट लगाते हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ब्रैकेट का यूज़ कहाँ करना है। उनसे ये गलती हो रही है कि कब करना है, कहाँ करना है। यहाँ पर नहीं करना बच्चों। अगर मैं यहीं आपसे ये कह दूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपसे दे दूँ कि 3x + 1 और 2y - 7, ठीक है ना, 2y - 7, इन दोनों को बच्चों हमें ऐड करना है। अब ये दो बहुपद हैं, बहुपद कह दो या बीजगणितीय व्यंजक कह दो, ठीक है ना। तो ये दो बहुपद हैं, दो बीजगणितीय व्यंजक हैं। अब हमें इन दोनों को अगर जोड़ना है, इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 3x + 1 + 2y - 7। तो बच्चों हम ऐसा करके ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ तो है ही ये पूरा एक, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। यहाँ ये दो अलग अलग थे, यहाँ हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, 6a माइनस का a माइनस का 5a और माइनस का 2a बच्चों। अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई, वही तरीका, जो भी तरीका है। देखो क्या होगा, मैंने आपको ये बताया था कि ये 6a है और ये a है, तो बच्चों जहाँ पर ये आगे की कोई न्यूमेरिकल, जैसे ये आगे वैल्यू क्या है, आगे ये अचर है और पीछे क्या बच्चों ये चर है। आगे ये कांस्टेंट है 2 और पीछे क्या बच्चों a वेरिएबल है। और कभी कभी आगे होगा नहीं कुछ, वेरिएबल के आगे यहाँ कांस्टेंट होता है, चर के आगे यहाँ अचर होता है, कभी कभी ये होता नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बच्चों ये चर है और ये अचर है, चर अचर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है, ये चर है। अब ये चर अकेले ही दिख रहा है हमें, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो बच्चों यहाँ पर 1 होता है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है बच्चों, ये a जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों 1 है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा। अब बच्चों क्या है, 6a में से हमें a को सब्ट्रैक्ट करना है, एक a को, मतलब 6 कुत्ते हैं तुम्हारे पास और एक कुत्ता मर गया मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो गया, चला गया। मर गया मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, चला गया। तो 6 कुत्ते में से एक कुत्ता मर गया तो 5 कुत्ते बचे ना। तो इसी तरह से बच्चों 6a में से एक a गया, तो बच्चों बचा हमारे पास 5a। अब बच्चों बात यह आती है कि यहाँ पर मैं 5a जो मैंने लिखा है वो प्लस का लिखूँ या माइनस का। तो देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन बड़ा है, 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, 6 बड़ा है। और 6 का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस, तो बड़े वाले का साइन लगा देते, तो हमने बड़े वाले का साइन लगा दिया। अब यहाँ लिखेंगे माइनस का 5a माइनस का 2a। अब बच्चों आप बताओ कि 5a था आपके पास, 5a प्लस का और 5a माइनस का, प्लस का मतलब 5a आपका है खुद का, ठीक है। माइनस का मतलब कि 5a सब्ट्रैक्ट करना है, हमें हटा देना है 5a में से 5a गया, ठीक है ना। 5 बकरी में से 5 बकरी मर गई, तो कितनी बकरी बच गई, 0 ना, कुछ नहीं बची। और कुछ नहीं का मतलब मैथ में तो 0 होता है, कुछ नहीं का मतलब मैथ में 0 होता है। तो 5a में से 5a सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5a में से 5a गए। तो हम ऐसे जनरली इसको काटा करते हैं, प्लस का 5a माइनस का 5a आपस में कैंसिल का मतलब वो सब्ट्रैक्ट होता है, कैंसिल का मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट से है। तो बचा बच्चों आपके सामने कौन है, माइनस का 2a। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर, नोट जरूर करते जाएं बच्चों, पॉज करके नोट करते जाएं। और जब क्वेश्चन लिख दूं तो फिर पहले खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद बच्चों वीडियो
प्ले करना होगा आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब ये हमारे सामने नया क्वेश्चन है, अब इसे हमें करना है, तो हम सॉल्यूशन लिख लिए, इक्वल का साइन लगाएंगे और क्वेश्चन को कॉपी कर लें बच्चों। तो 2b माइनस 3b माइनस b और प्लस बच्चों 4b, ठीक है। अब देखें बच्चों, अगर ये लाइक टर्म हों आपस में, सारे लाइक टर्म हों तो सारों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, और कुछ लाइक हों और कुछ अनलाइक हों तो जो लाइक हों उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, अनलाइक वाले को वैसे ही लिखा रहने दो, यही तरीका होता है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, 2b और 3b। तो बच्चों पहली बात ये आती है कि 2b हटा के ऐसे ही सोच लो कि 2 - 3 तो लिखा ही है, 2 - 3 अगर हम सॉल्व करें तो बच्चों कैसे करते हैं, 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 में से 2 को घटा देते हैं, तो 3 में से 2 गया तो बच्चों बचा हमारे पास 1। अब बात आती है कि हम साइन कौन सा लगाएं, प्लस का साइन लगाएं या माइनस का। तो बच्चों देखो 3 बड़ा या 2 बड़ा, 3 बड़ा और 3 का साइन माइनस, तो हम लगा देंगे माइनस, आंसर वाले आंसर पे हम फिर माइनस लगा देंगे। ऐसे बच्चों इतने वाले को सॉल्व करके हमें इतने का आंसर अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 3b में से 2b हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3b में से 2b गया तो 1b बचेगा, 1b बचेगा, और 1 लिखो या मत लिखो वो तो होता ही है, ठीक है। अब बात आती है कि साइन कौन सा लगाएं, तो साइन देखो बच्चों 3 बड़ा या 2 बड़ा, 3b बड़ा या 2b बड़ा, तो 3b बड़ा, 3 माइनस का है, सॉरी 3 नंबर जो है वो बड़ा है और वो माइनस का है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे बच्चों, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है हम साइन उसी का लगा देते हैं। फिर बच्चों माइनस का b और प्लस का 4b। अब बच्चों देखो दोनों नंबर माइनस के होते हैं, तब हमें क्या करना होता है, जोड़ देते हैं, लेकिन साइन हम फिर से माइनस का लगाते हैं। देखो इधर ये देखो बच्चों माइनस माइनस जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, बट साइन हम बच्चों माइनस का लगा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम 1b, ये जो b लिखा हुआ है माइनस का b, इसको हम कह रहे हैं कि माइनस का 1b और माइनस का 1b, 1 और 1 हम ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और माइनस का 2 और b हमें चिपका ही देनी है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2b और प्लस का 4b। अब बच्चों हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम क्या, अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, या देखो अगर माइनस के बाद प्लस हो तब भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और प्लस के बाद माइनस हो तब भी बच्चों हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। बच्चे क्या करते हैं, बीच में प्लस का निशान देख के इन दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर वो इनटू वाला घुसेड़ देते हैं बीच में कि प्लस माइनस होता है, ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 6 भी लिख देते हैं बहुत से बच्चे, इसको मैंने देखी है ये गलती करते हुए, ठीक है ना। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, 4 और 2 बीच में ऐड का निशान था तो जोड़ भी दिए, और फिर उन्होंने किया माइनस प्लस, फिर यहाँ देखा यहाँ, फिर ये चीज़ इनटू वाली लगा देती है इसमें कि माइनस प्लस, क्या देगा ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्या किया, पहले बीच में प्लस देख के दोनों को ऐड कर दिया तो 6 आ गया, ये गलती है, गलत करते हैं ये, बीच में प्लस देख के दोनों को ऐड कर दिया तो 6 आ गया, और फिर कहते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर कहते हैं माइनस प्लस क्या होता है, फिर यहाँ पे देखते हैं इनटू वाले में घुस जाते हैं, माइनस प्लस माइनस ये, और ये गलती है यहाँ पे इनटू तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है कुछ, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है बच्चों, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से 2 गया तो बच्चों हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 2, और b तो हमें लगाना है। अब बात आती है कि हम साइन कौन सा लगा दें, तो साइन लगाते हैं बच्चों बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर कौन है, तो बड़ा नंबर है बच्चों 4, और 4 का साइन क्या है, प्लस, तो आंसर में लगाएंगे हम प्लस। और प्लस बच्चों शुरुआत में स्टार्टिंग में लिखो या मत लिखो, स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं लिखा है तो हम प्लस ही समझते हैं, वहाँ प्लस ही होता है, समझते क्या होता ही है, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों नोट कीजिएगा, पॉज करके मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है 3x, हमारे सामने है, एक सेकंड, तो है 3x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 7x। तो बच्चों अब क्या करें, बच्चों, तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएं, क्वेश्चन को कॉपी कर लें, 3x माइनस 2x माइनस 4x
और प्लस 7x बच्चों। अब क्या करें बच्चों, यहाँ पे हम पहले इतना सॉल्व कर लें। 3x में से 2x हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े में से ही छोटा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 3 में से 2 गया तो बच्चों बचा हमारे सामने 1x। अब साइन की बात आती है कि साइन क्या लगाएं, तो देखो 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है तो 3 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। 1 होता ही है लिखो या मत लिखो, प्लस भी होता ही है लिखो या मत लिखो। फिर आ गया बच्चों माइनस का 4x प्लस 7x, ये बच्चों बच गया इतनी चीज। अब बच्चों हम इतना हिस्सा सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये क्या होगा, ये क्या है, 1 है ना यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 4 या कह दो 1x माइनस 4x है ना। तो 1 माइनस 4 क्या करेंगे, 4 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 1 गया 3 बचा। अब बात आती है कि साइन कौन सा लगाएं, तो साइन वो लगाएंगे जो नंबर यहाँ पर बड़ा होगा। तो नंबर 4 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो बच्चों 4 बड़ा है, 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दो। इसी तरह से यहाँ से 4x में से 1x हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचेगा 3x। अब बच्चों बात यह है देखने की कि साइन क्या लगाना है। तो साइन के लिए बच्चों हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 4x या 1x। तो 4 बड़ा है बच्चों, 4 बड़ा है तो 4 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का 3x। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 7x। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ये मैं हटा दूँ, ये जरूरी है सब, ये मैंने हटा दिया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, माइनस का 3x प्लस का 7x क्या करते हैं, बीच में उन्होंने देखा प्लस, उन्होंने कहा जोड़ दो इनको, तो वो ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया यहाँ पर 7 और 3 10x। फिर क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है सर, और ये ऐसा करके माइनस लगा देते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, जाने क्या क्या कर देते हैं इस तरह से। बट ये सब कुछ गलत है। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, यहाँ तो ऐड सब्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है ना। हाँ ये समझ रहा है, ऐड होना है सब्ट्रैक्ट होना है, तो बात समझ में आ रही है कि ये सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। देखो माइनस प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस प्लस बच्चों क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन साइन जो होता है वो बड़े नंबर का साइन लगाना होता है। तो 7 में से 3 गया तो बच्चों बचा हमारे पास 4x, और साइन लगाएंगे बच्चों हम बड़े नंबर का, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों प्लस, क्योंकि प्लस मतलब 7 बड़ा है और 7 का साइन क्या है, प्लस। तो आंसर में भी हमें 7 का ही साइन लगाना होगा, बड़े नंबर का ही साइन लगाएंगे। तो 4x प्लस लिखो या मत लिखो, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है।